शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानुगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकनाथं महेश्वरी क्रियेश्वरी सुदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रणाम शास्त्रेश्वरी रामेश्वरी श्यामेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी विद्याधिपेश्वरी राधिके नमोस्तुते यदि तो उद्भव स्वादिशम्यभान नंदिनी करोति संतजन कृपा कटाक्ष भाजनम भवै दैव सचितातुरूपन्नाष्टम लभैते ब्रजेन सुमंडलम प्रवेशनम। सबसे पहले भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु शांताकारं भुजगशयनम, आपका जो आकार है बिल्कुल शांत है। कोई बड़े से बड़ा देवता, कोई बड़े से बड़ा राक्षस, कोई से बड़े से बड़ा कोई भी योनि में व्यक्ति हो, नीच से नीच और उससे उच्च योनि में व्यक्ति हो, वो आपके आकार को देखकर कितना ही उपद्रव मचा ले, पर आपका जो आकार है वो शांति है, शांताकार। भुजगशयनम, जिनकी चार भुजाएं और शयन का कर रहे शेष सैया पे। भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, एक हाथ में पद्म है, और दिनेश सुरेश सब तुम्हारी वंदना करते। विश्वाधारम सदृशम मेघवर्ण शुभांगम, इस विश्व को धारण करने वाले, समस्त विश्व को धारण करने वाले, समस्त विश्व का पालन पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले, मेघवर्ण शुभांगम। इस प्रकार आप सब, इस प्रकार एक आकाश होता है ना, वो आकाश समस्त संसार को, समस्त जीवों को सुख प्रदान करता है। वो किसी में समानता भेदभाव नहीं करता, सबको समान प्यार देता है। बरसेगा तो समान बरसेगा, धूप देगा तो समान धूप देगा। तो ऐसे मेघवर्ण लक्ष्मीकांतम कमलनयनम, हे लक्ष्मी के पति, हे लक्ष्मी के भरतार, आप जो है कमलनयनम, आपके जो नयन है वो कमल के समान। योग विद्यानिगम्यम, बड़े बड़े योगी बड़ी बड़ी विद्याओं के साथ आपका ध्यान करते हैं। वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकनाथम, हे प्रभु बड़े बड़े योगी जन आपको प्राप्त नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी योग विद्या के साथ, और एक व्यक्ति जो है वो आपको प्रणाम करे तो आप उससे भी दर्शन दे। इसी तरह राधा का कटाक्ष का वो है महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश भारतेश्वरी। माँ भगवती आपके नाम इतने महेश्वरी सुरेश्वरी, सुरों के द्वारा पूजित, महेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रणाम शास्त्रेश्वरी। हे सब संसार पे, हे भगवान श्री कृष्ण पे भी शासन करने वाली, आपको मेरा प्रणाम हो। हे भानु की नंदनी, आपको मेरा प्रणाम हो, आपकी कृपा मुझको प्राप्त हो। इस प्रकार चर्चा चल रही थी वेद व्यास जी में और पांडवों। तो सब एक एक एकादशी का जो महत्व है, वही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने केवल 2 ही ग्रंथों की रचना करी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार, भगवान ने वेद बनाए हैं, लेकिन अपने मुख से सिर्फ 2 ही कथाओं का वर्णन। पहली कथा है क्या? श्रीमद् भागवत गीता जी, और दूसरी कथा है एकादशी। एकादशी को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के उद्धार के लिए स्वयं अपने मुख से वर्णन करा है कि युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, हे नरश्रेष्ठ। हर कथा के अंदर, हर महीने की एकादशी में वो ये कहते हैं, नरश्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे राजन, यही संबोधन करा। और भगवान को युधिष्ठिर, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे श्रीहरि, हे ठाकुर, इस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने हमेशा संबोधन किया। तो इस प्रकार से एक बार चर्चा चल रही थी, तो एक बार भीमसेन जी भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु मैं जो हूँ, मेरे उदर में अग्नि है, वक्त नामक अग्नि है। वो अग्नि जो है बिना भोजन के शांत नहीं, उसको, क्योंकि उसमें जैसे भोजन मिलेगा वो पच जाता है। हर किसी के पेट में वक्र नाम की अग्नि होती है, लेकिन जो अग्नि है वो हमारे कारणों के कारण अग्नि तो धीरे धीरे दिक्कत कर जाती है, शरीर में दिक्कत कर जाती है, और उनकी बहुत उग्र थी वक्र नाम की अग्नि। उस अग्नि में जैसे भीम से कुछ भोजन करते थे तो उसके उपरांत तुरंत ही वो भोजन जो है पच जाता। तो बोले भाई मैं तो पूरी व्रत नहीं रख सकता, 26 एकादशी आती, 24 साल की आ गई एकादशी, अब 2 आती है पुरुषोत्तम मास, जिनको दोनों को ही कमला एकादशी के नाम से संबोधित करते। बोला कि मेरे को तो एकादशी क्या बोलते हैं, रख नहीं सकता, एकादशी का सेवन करना, एकादशी व्रत नहीं करी जाती, एकादशी सेवन करी जाती, एकादशी की सेवा करी जाती। बोला प्रभु मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो। भाई ये तो सब स्वर्ग चले जाएंगे, युधिष्ठिर भी, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब चले जाएंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? भोगना पड़ेगा। बोला हे भगवान आप कोई ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके।
बोला अच्छा ठीक है। बोला भीमसेन आपने लोक हित की कामना से ये पूछा, सबका हित हो इसके लिए आपने ये पूछा है, तो मैं हे राजन हे नृपश्रेष्ठ, उनको भी नृपश्रेष्ठ का उदाहरण दिया। मैं आपको बताता हूँ, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य मिथुन राशि में होगा उस समय की गई एकादशी जो आएगी शुक्ल पक्ष की, उस एकादशी का तुम सेवन करो। कैसे सेवन करो? जो निर्जला एकादशी का उस दिन नाम, निर्जला एकादशी का तुम व्रत पारायण करो, उससे तुम्हें 24 एकादशी की 26 एकादशी का फल प्राप्त होगा। भीमसेन जी ने उसका विधान पूछा, बोला प्रभु निर्जल व्रत करना है। निर्जल व्रत आजकल मनुष्य कहाँ निर्जल व्रत करेगा? उस समय भीमसेन जी ने जैसे व्रत करा, लेकिन दादी गुरु जी इसका उदाहरण देती हैं कि व्यक्ति विशेष कोई भी वस्तु, कोई भी भोज्य पदार्थ भगवान को भोग लगाने के बाद वो चरणामृत प्रसाद बन जाता है। आप प्रसाद का निषेध इसमें नहीं है। प्रसाद के लिए आप जल भी ले सकते हैं। पहले के लोग क्या करा करते थे, उनको जब प्यास लगती थी तो कहते यहाँ पे एक बूंद जल लेके और ऐसे करके ग्रहण करते, कोई यहाँ अलग अलग तरीका बताया गया। लेकिन आजकल ये नियम बताती दादी गुरु जी ने कहा कि भाई आप व्रत करें तो भगवान को स्नान करा हुआ जल पी सकते, भगवान को भोग लगाया हुआ जल जो चरणामृत हो गया, प्रसादी हो गई, वो पी सकते, पंचामृत हो गया, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा सकते। तो भीमसेन ने इस व्रत को उत्तम विधि के द्वारा करा, तो उनको ध्रुव की 6 मास की तपस्या का फल प्राप्त हुआ और वह पांडवों के साथ में स्वर्गलोक का शरीर पहुंचे। तो ये विधान है। सब एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी। इस दिन जो दान करे जाते हैं भैया, इसका विधान है कि आपको मटके का जो दान है वो तो वैशाख मास की एकादशी में ही कर देना चाहिए। वैशाख मास की जो एकादशी है उसमें ही मटके का दान कर देना चाहिए। मटका जो होता है ना, और उसके ऊपर कपड़ा ढक के, साफा होता है बांधते ढक कर, उससे क्या होता है आपके पितरों का स्वरूप वो होता है, उसको ढक कर उसके ऊपर से कलश के ऊपर चीनी धर के और अंदर उसमें पानी, मीठा पानी नहीं देना चाहिए, पानी, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं साफा ढक के देना चाहिए। आज की एकादशी में जो दान किया जाता है वो छत्र यानी छाता, चरण की खड़ाऊ, जूते चप्पल जो अपने क्षमता के अनुसार हो, और पंखा और फल, विविध प्रकार के फल और शरबत बना के देना चाहिए। मटके का दान जो आज करते हैं वो मटके का दान तो ज्येष्ठ मास की एकादशी में दे देना चाहिए। तो इस प्रकार, हाँ नहीं, ज्येष्ठ उसमें दे देना चाहिए, वैशाख में दे देना है। हाँ, वैशाख से प्याऊ चालू हो जाती है, क्योंकि वैशाख से गर्मी, चैत्र, वैशाख, जेठ, फिर आषाढ़, सावन, भाद्रपद, 3 महीने की ऋतु होती है सारी। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करेगा तो ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि वो मुझ में लीन होगा, उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हे भीमसेन, तुमने इस उत्तम एकादशी का व्रत का महत्व सुना, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। कहते हैं जो इस कथा को, पावन कथा को श्रवण करता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ों रुपए लगता है अश्वमेध यज्ञ में आजकल, उसको कर भी नहीं सकता अब तो कोई अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करने से करोड़ों रुपए काम होता है। तो इस कथा को सुनने मात्र से वो फल प्राप्त होता है। श्री एकादशी महापुराण राम बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। मैं तो खाटू नगर में जाऊं जी, मैं तो खाटू नगर में जी, श्याम कुंड में जाकर नहाऊं जी, श्याम कुंड में जाकर नहाऊं। श्याम बाबा का दर्शन कर लूं जी, श्याम बाबा का दर्शन कर लूं जी। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख। मैं तो बद्रीनाथ में जाऊं जी, मैं तो बद्रीनाथ में जाऊं जी। तृप्त कुंड में जाकर नहाऊं जी, तृप्त कुंड में जाकर नहाऊं जी। बद्री विशाल का दर्शन कर लूं जी, बद्री विशाल का दर्शन कर लूं जी। बद्री पंचायत का दर्शन कर लूं जी, बद्री पंचायत का दर्शन कर लूं जी।
धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। मैं तो द्वारकापुरी श्री रंगम में जाऊं जी, मैं तो श्री रंगम में जाऊं, श्री रंगनाथ जी का दर्शन पाऊं जी, रंगनाथ जी का दर्शन पाऊं जी, अपने सारे कष्ट मिटाऊं जी, अपने सारे कष्ट मिटाऊं जी। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। मैं तो द्वारकापुरी में जाऊं जी, मैं तो द्वारकापुरी में जाऊं जी, मैं तो गोमती जी में नहाऊं जी, मैं तो गोमती जी में नहाऊं जी। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। रण छोड़ राय का दर्शन कर लूं जी, रण छोड़ राय का दर्शन कर लूं। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। मैं तो द्वार जगन्नाथ जी जाऊं जी, मैं तो जगन्नाथ जी जाऊं जी, मैं तो पुरी में जाकर नहाऊं जी, मैं तो पुरी में जाकर नहाऊं जी, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं जी, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं जी, बलदाऊ जी का दर्शन कर लूं जी, जी सुभद्रा जी का दर्शन कर लूं जी, सुभद्रा जी का दर्शन कर लूं जी। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। मैं तो गोवर्धन में जाऊं जी, मैं तो गोवर्धन में जाऊं जी, मैं तो नाथ द्वारा जाऊं जी, मैं तो नाथ द्वारा जाऊं जी, मैं तो गोविंद कुंड में नहाऊं जी, मैं तो गोविंद कुंड में नहाऊं जी, मैं तो राधा कुंड में नहाऊं जी, मैं तो राधा कुंड में नहाऊं जी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं जी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं। गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कर लूं जी, गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कर लूं जी। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। मैं तो सप्तपुरी में जाऊं जी, मैं तो सप्तपुरी में जी, अपने ठाकुर का दर्शन कर लूं जी, अपने ठाकुर का दर्शन कर लूं जी। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। मैं तो नैमी सारण जाऊं जी, चक्र तीर्थ में जाकर नहाऊं जी, जी अब तो पुष्कर जाकर नहाऊं जी, पुष्कर जाकर नहाऊं जी, गंगा सागर जाकर नहाऊं जी, गंगा सागर जाकर नहाऊं जी, मैं लोहागर जी में नहाऊं जी, लोहागर जी में नहाऊं जी। धन एकादशी, एकादशी करिए तो सब सुख पाइए। बोले एकादशी महारानी की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि एकादशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो भगवान का सबसे सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हो सके तो सबसे सरल मंत्र है, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए। अब कई लोगों का ये प्रश्न आता है, ये महाराज
एकादशी में तो इसमें लिखा है निर्जला एकादशी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि दादी गुरुजी ने इसमें निवेदन किया है, दादी गुरुजी इसमें आदेश देती हैं कि प्रभु के चरणामृत को पाने से जब अकाल मृत्यु का हरण होता है, हम करते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वबाधा विनाशनम शेम शाम चनोदकम पिनवंते पुनर्जन्म न विद्यते। तो पुनर्जन्म के चक्रों से, आवागमन के चक्रों से जो है ये चरणामृत बचाता है, चरणामृत बचाता है। तो क्या करना चाहिए, इसका पान कर सकते हैं, भगवान को भोग लगाई हुई सामग्री को ग्रहण कर सकते हैं अगर आपसे जरूरत नहीं हो। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। माना आप खरबूजे का दान करें तो आज के दिन खरबूजा, आपको वो खरबूजा नहीं खाना चाहिए, 12 के दिन आप प्रसाद ले सकते हैं। फिर 12 के दिन श्री हरि को खीर चूरमे का प्रसाद का भोग लगाओ और भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जबकि खरबूजा खाने एकादशी कहते हैं नहीं, खरबूजा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया खरबूजे का दान करा जाता है। 12 के दिन भगवान को भोग लगाने फिर खरबूजा। और क्या नहीं करना चाहिए, कहते हैं अधिक निंद्रा भी नहीं लेनी चाहिए। अब भाई शरीर बिल्कुल सक्षम ना हो तो बातें कर ले, अधिकतर श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए। तुलसी दी में दीप दान तुलसी जी से बहुत दूर करके करना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल तुलसी जी के जड़ के पास दीप दान करना चाहिए। संध्या के समय बिल्कुल दूर हो गए क्योंकि आज गर्मी का मौसम, भगवान की इस समय से भगवान का जल यात्राएं चालू हो जाती है। फुआरा आदि भगवान के आगे, अगर फुआरा ने कम से कम एक पात्र में जल भर के रखना चाहिए जिससे भगवान को यमुना जी का सुख प्राप्त हो सके, यमुना जी का पुलिन का सुख प्राप्त हो सके। और ये इस महीने की एकादशी में भगवान को जो श्रृंगार करना चाहिए बहुत हल्का धराना चाहिए। ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्मी वाला, बहुत हल्का श्रृंगार